नमस्कार, आप देख रहे आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों की तरफ। नीट और यूजीसी नेट मुद्दों को लेकर शुक्रवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के सदस्यों ने जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया। मीडिया से बात करते हुए राजस्थान एनएसयूआई के अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने नीट और यूजीसी नेट की अनियमितता और के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। राजस्थान एनएसयूआई के अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि नीट पेपर को तुरंत रद्द किया जाए, परीक्षा फिर से ली जाए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बता दें कि एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में हाल ही में हुए अनियमितता और पेपर लीक की घटनाओं के कारण यह विरोध प्रदर्शन किया गया। शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को 18 जून को एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी थी। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि परीक्षा रद्द कर दी गई है क्योंकि इसकी सत्यनिष्ठा से समझौता किया गया था। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि एक नई परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसके लिए जानकारी अलग से साझा की जाएगी। वहीं अब नीट को भी रद्द करने की मांग जोरों पर है। महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की बैठक पर महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर वानकुले ने कहा कि महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में अभी जो चुनाव हुए हैं उस चुनाव पर विश्लेषण किया गया। वानकुले ने कहा कि महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस के नेताओं ने झूठी बात बताकर वोट लिया है। जनता को ये सब समझ आ गया है। उन्होंने कहा कि हमारी क्या गलती हुई थी उसे हम सुधारने का प्रयास करेंगे। साथ ही कहा कि विधान परिषद में जो चुनाव होने वाला है उस पर हमने चर्चा की है। आज महाराष्ट्र कोर कमेटी की बैठक हुई है और इस बैठक में अभी जो चुनाव हुए हैं महाराष्ट्र में उस चुनाव का विश्लेषण किया। महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस के नेताओं ने, खासकर शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी और कांग्रेस के नेता है, इन्होंने झूठी बात लोगों को बताकर वोट लिए। कभी ये कहा कि मोदी जी संविधान बदल देंगे, झूठा कहा। आदिवासी समाज को कहा कि हमारे सारे हक छीन लेंगे, झूठा कहा महाविकास आघाड़ी ने। महिलाओं को कहा कि हम हर महीना खटाखट 8,500 रुपये देंगे, झूठ कहा। झूठ बोलकर वोट लिए और इसमें हम लोग इसके झूठे वादे जो किए उसमें हमारे कुछ वोट जो जनता ने महाविकास आघाड़ी को वोट दिया। लेकिन अब जनता को समझ रहा है कि ये झूठ बोले हमसे। हमने पूरे लोकसभा का विश्लेषण आज किया। हमारी क्या गलती है उसको भी सुधारने का प्रयास हम करेंगे और हमारी सरकार से, केंद्र की, राज्य की सरकार से जनता की जो डिमांड है, मांगनी है, वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। ऐसा यहाँ पे महाराष्ट्र के ठाणे में फुटबॉल क्लब में एक इमारत की शेड गिरने से कई बच्चे घायल हो गए। घायल बच्चों से मिलने शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा कि परिसर में फुटबॉल खेलने 17-18 बच्चे गए थे। हवा की वजह से बच्चों के ऊपर दूसरी सोसाइटी की एक टीन शेड बच्चों के ऊपर गिर गई। इस दौरान 7 बच्चे घायल हो गए, जिसमें से 4 बच्चे ठीक हैं और 3 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मैंने इस घटना पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि परिवार को किसी भी तरह की परेशानी न होनी चाहिए। डॉक्टर और प्रशासन से हमने कहा है कि सभी जिम्मेदारियां हम लेंगे, उनका इलाज अच्छे से किया जा रहा है। हमारे इस परिसर के बच्चे हैं वो गए थे, करीबन 17 से 18 बच्चे थे और अचानक जो हवा आई, वो हवा की वजह से बाजू की जो सोसाइटी उसके ऊपर का एक पतरा जो है बड़े पैमाने पे हवा में उड़ के उनके सर पे आके गिरा और 7 बच्चे इंजर्ड हो गए। उसमें से 4 ठीक है, मगर 3 बहुत संवेदनशील क्षेत्र में उनको रखा है और ये देखने हॉस्पिटल में माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब को मैंने ये घटना का कथन कर दिया। उन्होंने बोला कि किसी भी तरह की तकलीफ पेरेंट्स को नहीं होनी चाहिए। मैंने डॉक्टर और प्रशासन से बात की है कि पूरा का पूरा जिम्मेदारी जो है वो हम उठाएंगे। बच्चों को अगर किसी भी बड़े से बड़े सर्जन की जरूरत होगी तो भी हॉस्पिटल में मंगा के देना चाहिए और पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी है वो
बच्चों के हम ले लेंगे और उनके कैसे जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाए उनकी भी हम जिम्मेदारी के साथ प्रशासन जो हॉस्पिटल का है उनसे बात कर रही है। तो उधर दिल्ली के नीलोठी गांव में हनुमान धर्म कांटा के पास एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि काफी दूर से उसकी लपटें नजर आ रही थी। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर दमकल की 28 गाड़ियां मौजूद रहीं। आग लकड़ी के एक गोदाम में लगी थी। लकड़ी का सामान होने की वजह से आग को फैलने में मदद मिली और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इस आग में किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। मध्य प्रदेश के भैरुंदा में कार्यकर्ता आभार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान और उनकी माता साधना सिंह शामिल हुई। जहां उन्होंने बुधनी विधानसभा से शिवराज सिंह चौहान को ऐतिहासिक जीत पर जनता का आभार व्यक्त किया। वहीं कार्यक्रम को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्तिकेय चौहान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बुधनी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने 1.5 लाख वोटों से जीत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि आपने लगातार अपना आशीर्वाद अपने नेता को दिया है। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं कार्यकर्ताओं से कार्तिकेय चौहान ने कई मुद्दों को लेकर चर्चा की। मध्य प्रदेश के आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह ने खंडवा में एक बड़ा बयान दिया। विजय शाह ने हर स्कूल और मदरसे में राष्ट्रगान को आवश्यक बताया था, जिस पर उन्होंने कहा कि सवाल मदरसे का नहीं, सवाल शिक्षण संस्था का है। सवाल भारत के राष्ट्रीय तिरंगे के मान सम्मान का है। सवाल जनगण मन के माध्यम से भारत के राष्ट्रगान का है। मंत्री विजय शाह ने खंडवा के निजी स्कूल का जिक्र करते हुए कहा कि हमारा क्रिश्चियन स्कूल है, यह जनगण मन पढ़ाया जाता है, झंडा वंदन होता है। देश में कोई भी शिक्षण संस्थान तिरंगे का अपमान करेंगे, जनगण मन नहीं गाएगा तो फिर उसकी बहुत कुछ चीज़ें बंद हो जाएंगी। बता दें कि कुछ दिन पहले मंत्री विजय शाह ने हर स्कूलों और मदरसों में राष्ट्रगान को आवश्यक बताया था। सवाल मदरसों का नहीं है, सवाल शैक्षणिक संस्था का है। सवाल भारत के राष्ट्र का मान सम्मान तिरंगे का है। सवाल जनगण मन के माध्यम से भारत के राष्ट्रगान का है। ये हमारी क्रिश्चियन संस्थाएं यहाँ पढ़ा रही हैं, जनगण मन करती है, झंडा वंदन होता है। तो कोई भी शिक्षण संस्थाएं हो हिंदुस्तान के अंदर अगर तिरंगे का अपमान करेंगी और जनगण मन नहीं गाएंगी तो उनकी फिर। मध्य प्रदेश के दतिया के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के नेतृत्व में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सहित सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस ने शुक्रवार को बिजली कंपनी के दफ्तर पर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि विद्युत मेंटेनेंस के नाम पर अघोषित विद्युत बिजली कटौती की जा रही है। वहीं आलंकित खपत के नाम पर भी लोगों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। जिले में विद्युत व्यवस्था के सुधार के लिए करोड़ों रुपए आए, लेकिन उसका बंदरबाट कर लिया गया। अभी भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 8 से 10 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है। बिजली कटौती के कारण पानी की समस्या भी उत्पन्न हो रही है, जिससे आम इंसान के साथ ही पशु पक्षी भी परेशान हो रहे हैं। जो ट्रांसफर फूक चुके हैं उन्हें ठीक किया जाए और उनकी क्षमता भी बढ़ाई जाए, जिसे वह इस गर्मी के सीजन का लोड सहन कर सके। जिला प्रशासन को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि यदि समस्याओं का निराकरण त्वरित नहीं किया गया तो कांग्रेस अपने आंदोलन को और तेज करेगी। मध्य प्रदेश की डिंडोरी कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष ने तत्कालीन समय में हुए नीट परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में कार्रवाई करते हुए शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। जिला अध्यक्ष ने अपने लेटर पैड में लिखा कि सौंपे गए विज्ञापन में लिखा कि नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी की वजह से छात्र छात्राओं का भविष्य खराब हो रहा है। कांग्रेस कमेटी डिंडोरी के जिला अध्यक्ष के साथ ज्ञापन सौंपने के दौरान क्षेत्रीय विधायक ओमकार
मरकाम अपने समर्थकों की काफ़ी संख्या में डिंडोरी कलेक्टर पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की है। सरकार के द्वारा जिस तरह से देश के छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, नीट की जो परीक्षा होती है, पूरे देश के हमारे छात्र छात्रा भारी मेहनत करते हैं, उनके परीक्षा में जिस तरह से गड़बड़ी हुई है वो पूरे देश के सामने स्पष्ट हो चुका है। ये गड़बड़ी की जिम्मेदार भारत की सरकार है। हमारी आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी से मांग है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए और छात्रों के साथ न्याय किया जाए। भारत सरकार के द्वारा। अगली खबर मध्य प्रदेश के बैतूल से है, जहां नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में कांग्रेस पार्टी के देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके लिए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए जमकर विरोध जताया। वहीं कलेक्टर को ज्ञापन देने की जिद पर अड़े कांग्रेसी नेताओं ने नीट परीक्षा को निरस्त करने की मांग करते हुए कलेक्टर कार्यालय के गेट पर ज्ञापन चिपका दिया। दरअसल जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ज्ञापन लेने नहीं आए तो विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और अपर कलेक्टर को ज्ञापन देने से साफ मना कर दिया। वहीं कलेक्टर कार्यालय के गेट पर ज्ञापन चस्पाकर भाजपा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिसके बाद कांग्रेसियों द्वारा कलेक्टर कार्यालय के सामने भाजपा सरकार का पुतला भी दहन करने की कोशिश की गई। नीट की परीक्षा की तैयारी इस देश के पूरे योग्य लोग करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले कई दिनों से पेपर लीक होना एक आम बात हो गई है। नीट जैसी परीक्षा में भी पेपर लीक कराया गया, 1,000 किलोमीटर दूर छात्रों को ले जाया गया, वहां पे उनको पेपर दिया गया और जो अयोग्य बच्चे थे उनको वहां पर उनको क्वालिफाई कराने का काम भारतीय जनता पार्टी के दलालों ने किया है। हम लोग सब इसका विरोध करते हैं कि योग्य बच्चे उसमें आए। हम ये मांग करते हैं कि ये नीट की परीक्षा जो पिछली हुई थी उसको निरस्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पे उनकी एक कमेटी बना करके आगे आने वाले समय में कि योग्य बच्चे उस नीट परीक्षा में क्वालिफाई हो सके और वो डॉक्टर बन सके, अपना भविष्य बना सके, ऐसी परीक्षा। सतना जिले की सीएचसी मझगांव अपनी नित्य नई कारगुजारियों के चलते आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है। यहाँ पदस्थ जिम्मेवारों को जीवन बचाने से शायद ही कोई सरोकार हो, इसलिए यहाँ इंसानी जान चली जाना आम बात है। बीते कुछ दिनों के दौरान लापरवाही के चलते 2 महिलाओं की मौत हो गई। बीते गुरुवार को सविता मवासी नाम की एक महिला पेट में दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंची, इलाज के लिए भर्ती होती है और कुछ घंटों बाद महिला की मौत हो जाती है। इस वाक्य में जो सबसे शर्मनाक पहलू सामने आता है वो यह है कि घंटों महिला का शव स्ट्रेचर पर पड़ा रहता है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन महिला के शव को घर तक ले जाने के लिए परिजनों को शव वाहन उपलब्ध नहीं करवा पाता। दूसरी महिला गोहानी निवासी गर्भवती मुन्नी सिंह की भारी ब्लीडिंग के चलते परिजन बीते शुक्रवार को सीएचसी लेकर आए, जहां स्टाफ नर्स फूलन साकेत द्वारा महिला को इंजेक्शन देकर वापस घर भेज दिया जाता है। दूसरे दिन शनिवार को पुनः महिला की तबीयत खराब होने के बाद जिस समय परिजनों द्वारा उसे अस्पताल लाया जा रहा होता है, तभी बीच रास्ते महिला की मौत हो जाती है। दोनों ही मामलों पर परिजनों द्वारा अस्पताल प्रबंधन के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शिकायत की गई है। जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मी देवी द्वारा दोनों मामलों की शिकायत करते हुए जांच की मांग की गई है, जिसके बाद सीएमएचओ सतना द्वारा दोनों मामलों की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। सीएमएचओ डॉक्टर एल.के. तिवारी सर के डायरेक्शन में यहाँ से जो जिला पंचायत सदस्य मैडम हैं और उनके जो मृतिका के जो परिजन लोग हैं उनके द्वारा जो शिकायत मिली थी उसकी शिकायत की जांच के लिए आज हम यहाँ टीम के साथ उपस्थित हुए हैं। उसमें 2 परिस्थितियों की डेथ हुई थी, एक मुन्नी सिंह और दूसरी सविता मवासी। सविता मवासी का जो प्रसव सामान्य प्रसव जिला अस्पताल में 14 दिन पहले हुआ था और मुन्नी सिंह का जो है 13 तारीख को यहाँ आई थी, फिर यहाँ से उसको रेफ़र किया ऐसा बताया, फिर उसको घर ले गए वो और फिर उसी रात को उसको ज़्यादा दर्द हुआ
दर्द होने के बाद मुझे आए। शिवपुरी जिले की पिछोर तहसील में आने वाली ग्राम पंचायत खोड़ में प्रशासन के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए खोड़ की मुख्य सड़क गोरा टीला रोड किनारे बनी 16 अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार खोड़ आदिम जाति कल्याण बालिका छात्रावास के सामने बल्लू शाह एवं अरविंद साहू के द्वारा 2 महीने पहले दुकानों का निर्माण कराया जा रहा था। इसी दौरान शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने पिछोड़ जाते हुए इस निर्माण को देखा और तुरंत हल्का पटवारी और तहसीलदार को जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया। इसी दौरान पंचायत सचिव के द्वारा मामले में निर्माण के संबंध में अनेकों बार नोटिस जारी किए गए, परंतु लगातार नोटिस पहुंचने के बाद भी निर्माणकर्ताओं के द्वारा किसी भी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, जिस पर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करते हुए इन 16 नवनिर्मित दुकानों को जेसीबी से गिराकर जमींदोज कर दिया गया। अतिक्रमण भी है, इनको बार बार नोटिस दिए गए पंचायत द्वारा, 5 नोटिस जारी किए, समय भी दिया 3 दिन का अतिक्रमण हटाने का। ना तो इन्होंने अपने स्वत्व के दस्तावेज प्रस्तुत किए, ना ही अनुमति ली, ना ये दिखाया कि जमीन हमारी है। अगर इस तरह का कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करते 5 नोटिसों के बावजूद भी इनके द्वारा किसी प्रकार का पंचायत में आकर अपने स्वत्व का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, ना ही पंचायत में आकर मिले, जबकि पंचायत द्वारा अपनी विधिवत कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हृदय स्थल कोतवाली थाना क्षेत्र के माधव चौक चौराहे पर 4 दिन पहले युवती और युवक द्वारा एक युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इसी वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए कोतवाली पुलिस ने घटना के 4 दिन बाद इन दोनों पर 151 के तहत मामला दर्ज कर एसडीएम कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। मामले पर पुलिस का कहना है कि स्वयं सोशल मीडिया पर वायरल होते वीडियो को देखकर संज्ञान में लिया गया और मामला दर्ज कर लिया गया है। विगत 4-5 दिन पहले एक वीडियो वायरल सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ था, जिसमें माधव चौक जो शहर का मुख्य चौराहा है, वहां पर एक युवक की पिटाई एक महिला एवं पुरुष करते दिखाई दिए थे। हालांकि थाने पर इस संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं आई थी, परंतु चूंकि माधव चौक जो कि शहर का मुख्य चौराहा है, इस तरह की घटना में पुलिस ने स्वयं संज्ञान लेते हुए सूत्रों से पता किया, जिसमें महिला एवं पुरुष दोनों आइडेंटिफाई हुए। आइडेंटिफिकेशन पे पता चला कि जो पुरुष है वह आदतन अपराधी है एवं आपराधिक किस्म का है, एवं महिला एवं पुरुष दोनों ही नशे के आदी हैं। दोनों पर आज 151 के तहत कार्रवाई की गई, एसडीएम साहब के कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उनको जेल भेजा गया है। आप सभी के माध्यम से मेरा आम जनता से भी एक अनुरोध है कि किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की घटना घटित होती है, वह बिना भय के, बिना डर के बिल्कुल तत्काल थाने को सूचित करे, थाने पर आए। यदि वह चाहता भी है कि उसका नाम गुप्त रखा जाए तो पुलिस वह भी करेगी, एवं बिल्कुल उसके दिए गए आवेदन या उसके साथ घटित हुई घटना के संबंध में तत्समय जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई होगी पुलिस बिल्कुल करेगी एवं करने। नीट यूजी के परिणाम घोषित होने के बाद से संचालन और परिणामों को लेकर उठे सवालों के साथ छात्र छात्राओं के जारी विरोध प्रदर्शन को अब विपक्ष का भी भरपूर साथ मिल रहा है। कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों द्वारा नीट यूजी को लेकर जहां एक और सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर प्रदर्शन कर सरकार पर जमकर हमला कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सभी दल सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की मुख्य घटक दल कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सरकार पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इसी को लेकर कानपुर देहात में कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष नरेश कटियार ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और एनटीए की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। हम लोगों ने जो महामहिम जी को, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है, जो नीट का मामला है, जो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, जब भी कोई वैकेंसी निकलती है पर्चा लीक हो जाती है। सरकार वीक है और पर्चा लीक है, तो दोनों सरकारों को हम लोग आगाह करना चाहते हैं कि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें नौजवान। रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने सातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोर के कब्जे से चोरी की 4 बाइकों को बरामद किया।
मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। दिनांक 21 जून को एक अभियुक्त पकड़ा गया है जिसको कोतवाली नगर की टीम ने पकड़ा है, जिसके पास से 4 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको गिरफ्तार करके न्यायिक परीक्षा में भेजा गया है और अग्रिम विधि कार्रवाई कराई जा रही है। आज दिनांक 21 जून को एक अभियुक्त पकड़ा गया है जिसको कोतवाली नगर की टीम ने पकड़ा है, जिसके पास से 4 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको गिरफ्तार करके न्यायिक परीक्षा में भेजा गया है और अग्रिम विधि कार्रवाई कराई है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।